हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 10th के अंदर आपने अभी पिछले जो आइडेंटिटी बेस्ड सॉल्यूशन सीखे थे उस पे कंटिन्यू रहे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, दैट मींस आपके पास में जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो वाले फॉर्मूले हैं उनका एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में किया जाता है। अब इस वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे वो केस स्टडी सीबीएसई में पूछा हुआ है या कोई स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आरबीएससी दे रहे हैं जैसे, या एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी 10th लेवल का किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसका बेसिक क्या है और आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे शुरू करना है और उसको एंड क्या करना है और क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन क्या बनती है। यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम दिया हुआ है, जो ट्रायंगल बने हुए हैं। यहाँ पे सिंगल ट्रायंगल है, सिंगल एंगल है। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, और दो अलग अलग डिफरेंट एंगल दिख रहे हैं। सेम यहाँ पे भी ड्यूल एंगल है, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो कॉमन है। यहाँ पे भी एंगल दो है, बट यहाँ पे बेस कॉमन है। तो ये इसी जितने भी क्वेश्चन है आपके हाइट एंड डिस्टेंस के, उसमें ध्यान रहे कि अगर सिंगल एंगल रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वो इस प्रकार का बनेगा, और दो एंगल होंगे तो या तो इस शेप में जाएगा या इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, और रियली एक आध केस और हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको सबसे पहले ध्यान कहाँ पे रखना है। क्लियर? आप लोग अलग अलग सोर्सेज से भी आप पढ़ते हैं, किसी भी सोर्स से पढ़ो तो उनके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको ये मैं बता रहा हूँ कि उसमें 6 के 6 रेशियो काम में लेते हैं। जैसे कभी कॉसेक काम में ले लिया, कभी सेक ले लिया। अब अपन जानते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की थीम क्या है, आप इसको है ना जितना ध्यान से समझेंगे उतना आपके लिए चैप्टर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा और सबसे इजी हो जाएगा। इसकी केस स्टडी भी आपको बहुत सिंपल लगेगी, कोई विशेष नहीं आती है। आप प्रेशर मत लीजिए, 10th बोर्ड की प्रिपरेशन आपको 15-20 दिन के अंदर ही हमारे चैनल पे आपको अच्छा सफिशिएंट प्रिपरेशन मिल जाएगा, और जहां जहां आप मिस्टेक कर रहे थे या थोड़ा गलत ट्रैक से आप पढ़ रहे थे तो उसके अंदर कुछ करेक्शन कर सकते हैं। बाकी आपका स्टडी ऐसे आप कंटिन्यू रहे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, आप 6 रेशियो काम में लेते हो। फर्स्ट रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, और सेकंड कॉस ऑफ थीटा एंगल के लिए है, ये बेस और हाइपोटेन्यूज का है। अब बाकी के जो 4 रेशियो है इनका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज ये tan ऑफ थीटा है वो साइन और कॉस का डिवाइडेशन है। दैट मींस साइन थीटा की टर्म्स को cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो h से h कैंसिल हो जाता है और p अपॉन b आता है। दैट मींस ये फंक्शन आपका साइन ऑफ थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा रहता है। अब बाकी के तीन इनके रेसिप्रोकल है। तो अभी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते समय सबसे पहला पॉइंट आपके लिए ध्यान रखना है कि आपको सारे सॉल्यूशन इन तीन रेशियो से ही करने हैं, और सारे के सारे जितने भी सॉल्यूशन है किसी भी प्रकार का हो, इन तीन रेशियो से ही आपके सारे सॉल्यूशन सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो आपके ऊपर से एक लोड हट जाएगा कि 6 रेशियो संभालते थे, उसकी जगह अब आपको 3 रेशियो में आ गए। क्लियर? अब इन तीनों रेशियो में भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेशियो कौन सा है, तो मेनली आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनमें लगभग 90% क्वेश्चन जो है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो tan थीटा रिलेटेड रहते हैं। रियली साइन या कॉस का यूज होता है। अब कब tan थीटा यूज होगा, कब कॉस होगा और कब साइन होगा, तो इसके बारे में आपको एक एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। तो आप बने रहे हमारे चैनल पे, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ताकि उनके भी मार्क्स भी अच्छे आए और उनको कंपटीशन के लिए आगे जाना है तो हाइट एंड डिस्टेंस को ओरल ही उसका आंसर वो दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल किसको बोलेंगे, क्लियर, और उससे क्या फर्क गिरेगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो इस पोजीशन पे है, यहाँ पे कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर, और आप यहां से नीचे से लेट ए पॉइंट बी एंड सी राइट एंगल ट्रायंगल, ए से सी पॉइंट की तरफ जो बनने वाला इस बेस के साथ में जो एंगल है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आप उसको देख रहे हो, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनता है दिस वन एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो अर्थ का ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये लाइन किसके लिए है, ये इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं।
आप ट्रायंगल को राइट या लेफ्ट कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इसके पैरेलल ये स्पेस का हॉरिजॉन्टल है। देखिए आप अभी क्लास 10th में हो तो इस बारे में मैं ज्यादा डीपली आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो आप एक्सिस पढ़ते हो कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो आप जनरली 10th लेवल पे यही पढ़ते हैं कि दो एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल दैट इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल को आप वाई कहते हैं। बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, यहाँ कहीं पे स्पेस के अंदर कहीं एक्सिस बने हुए नहीं है। आप हायर स्टडी अगर आप मैथ्स के अंदर करते हैं तब आपको पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सिस भी अपन चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक्स ऑलवेज राइट में पॉजिटिव लिया जाए, बट 10th स्टैंडर्ड में आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग राइट में ही पॉजिटिव लेना है। तो हॉरिजॉन्टल को आप एक्स एक्सिस कहते हैं, क्लियर, और वर्टिकल को वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रहे कि एक्सिस कोई रियल में कहीं पे कोई लाइनें नहीं बनी हुई है, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में यही बता रहा हूँ। ये ग्राउंड है आपका, इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया गया है और इसके पैरेलल स्पेस में जिस हाइट के ऊपर आप लेना चाहो वहां पे इस ग्राउंड के पैरेलल एक और हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ अगर देख रहे हो तो जो बाहर आउटर साइड में जो एंगल बनता है इस एंगल को डिप्रेशन एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल है ये आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन एंगल है और एलिवेशन कहाँ बताया था आपको, यहाँ पे बताया था। ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर इसी को ट्रांसवर्सल माना जाए तो ये जो दोनों एंगल है वो अल्टरनेट एंगल है। कौन से हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों इक्वली रहेंगे। दैट मींस आपके क्वेश्चन में अगर डिप्रेशन एंगल है तो आप यहाँ पे इसको बताओ या नहीं बताओ, बट उसको कहाँ पे कैलकुलेशन करते समय कहाँ एलिवेशन की जगह शिफ्ट करते होंगे, क्लियर। जहाँ जरूरी लगे वहां पे आप डिप्रेशन को शो कर सकते हैं डायग्राम में एक पैरेलल लाइन में ड्रॉ करके। अगर नहीं लगे तो आप सीधा यहाँ पे डिप्रेशन को हल्का सा बता देना कि डिप्रेशन यहाँ पे है, बट आप कैलकुलेशन करते समय क्वेश्चन सॉल्व होगा तो इंटीरियर एंगल जो एलिवेशन है वहीं पे उसको शिफ्ट करना है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों इक्वल रहते हैं हमेशा बिकॉज अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। ये भी आपके डाउट हो गया, बाहर हो गया कि डिप्रेशन और एलिवेशन से आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। ध्यान आपके माइंड में ये होना चाहिए कि डिप्रेशन है दैट मींस ऊपर से नीचे की तरफ कोई एंगल बन रहा है जो आउटर साइड है स्पेस के हॉरिजॉन्टल के साथ में है। एलिवेशन है मतलब इनसाइड द ट्रायंगल है। अब आपको करना क्या है, दूसरा पॉइंट आपको समझाते हैं। पहले ये ध्यान रखना है, फर्स्ट डिटरमाइंड हो जाइए कि 3 रेशियो से ही आपको सारे सॉल्यूशन करने हैं। दूसरा एलिवेशन है, डिप्रेशन क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लो। फिर आपको एक ट्रायंगल क्रिएट करनी है, एक बढ़िया से ट्रायंगल बना दो राइट एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल बना के डिप्रेशन है या एलिवेशन होने पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उस एंगल को मार्क करना है। सबसे पहले एंगल पे फोकस करिए आप, बाकी जो डिस्टेंस जो लेंथ दिए हुए होते हैं उसको सेकेंडरी लेवल पे बाद में आपको समझना है। पहले आपने एंगल देख लिया और जहां आपका एंगल बना, मान लीजिए यहाँ पे एक सिंगल एंगल वाले क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को क्लासिफाई करिए, क्वेश्चन की जब आप रीडिंग करते हैं तो ये देखिए कि उसमें एक ही प्रकार का एंगल यूज हो रहा है या दो अलग अलग एंगल के लिए है। जनरली बोर्ड में जो लॉन्ग आंसर में आते हैं उसमें या केस स्टडी में आते हैं उसमें दो एंगल यूज होते हैं। दो एंगल है तो उस समय क्या करना है, और एक एंगल है तो क्या करना है। मान लीजिए कि एक सिंगल एंगल ही आपके पास में गिवन है, तो सिंगल एंगल वाले जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह के राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको बताना है। अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है, मान लीजिए सिंगल एंगल का कोई क्वेश्चन है तो आपने एक ट्रायंगल क्रिएट कर लिया और यहाँ पे चाहे वो एलिवेशन था या डिप्रेशन था, ये आपका एंगल थीटा मार्क हो गया। अब आपका ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना दिया है। अब क्वेश्चन की रीडिंग आपको ध्यान से करनी है कि इसके अंदर 3 साइडें हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्सल, बराबर। ये 90 के सामने है तो ये ऑलवेज आपके हाइपोटेन्यूस का वर्क करेगा। और जहां पे एंगल आपका थीटा है, एंगल को यूज करने के लिए एक जो लैटिन जो फोन्स है, जो उस समय के लेटर्स होते थे जैसे एक्स वाई जेड आप अल्फाबेट यूज करते हैं, वैसे ये भी एक लेटर्स मात्र था। इसके नाम को देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होता है, दिस वाज नोन एज थीटा
कभी कभार अलग एंगल के लिए एक सर्कुलर शेप एंड एक क्रॉस लाइन, तो ये एंगल के लिए इसको फाई पढ़ा जाता है। और कभी इस तरह का थोड़ा त्रिशूल जैसा शेप आ जाए तो इसको साइन पढ़ा जाता है। ये एंगल की जगह यूज होने वाले प्रॉपर वर्ड है। उसकी जगह इस तरह का स्मॉल w आप कह सकते हो, जिसको साउंड के अकॉर्डिंग ओमेगा बोला जाता है। तो इस तरह से एंगल के लिए कुछ भी हो सकता है, या अदरवाइज इसका वर्टेक्स ए बी एंड सी फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन में क्या देखना है? क्वेश्चन में ये देखना है कि एक तो आपकी गिवन साइड कौन सी है, गिवन, और एक देखना है टू फाइंड, आपको फाइंड आउट क्या करना है। इन दो को अच्छे से जजमेंट करिए। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, यहाँ पे आपका एंगल थीटा है, इसके सामने नेचुरली परपेंडिकुलर होगा, और थर्ड साइड को आपने क्या बोल दिया, बेस बोल दिया। अब आपको ये तीनों साइड है, इन तीनों साइडों का यूज इन तीन रेशियो में हो चुका है। क्वेश्चन में ये देखना है कि गिवन कौन सी है और टू फाइंड कौन सी है। क्लियर? मान लीजिए एक क्वेश्चन में ऐसे आपको बता रहा हूं कि अ पोल ऑफ 15 मीटर हाइट, तो देखिए एक पोल 15 मीटर हाइट का आपने बना दिया ये। क्लियर? और इसका ग्राउंड से किसी पॉइंट से, लेट पी पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे आपने 30 मार्क कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन कहा जाता है कि इस पोल का जो फुट है, जो बॉटम पार्ट है, वहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। दैट मींस आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन की थीम क्या हो गई, गिवन साइड तो थीटा के सामने है, तो यहाँ पे गिवन साइड तो परपेंडिकुलर हो गई, टू फाइंड। ये डिस्टेंस पूछी है बेस की आपको, तो दैट मींस आपको क्या फाइंड करना है, बेस। तो यहाँ पे दोनों कौन से आ गए, गिवन तो परपेंडिकुलर और टू फाइंड आपके लिए बेस हो गया। तो आपको सीधे आपके माइंड में ये आना चाहिए कि पी और बी में कौन सा रेशियो होता है। पी और बी में नेचुरली टेन थीटा है, तो आपको टेन थीटा ही लिखना है, कॉट में नहीं जाना है, क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। टेन थीटा, तो यहाँ से टेन 30 की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर 15 है, और बेस को आप x मान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए अब यहाँ पे ये 15 में देके आपका क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि एक काइट का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। क्लियर? और जो आपके पास में जो थ्रेड है, जिस डोरे से आप जिस धागे से पतंग उड़ा रहे हो, वो 100 मीटर की लेंथ का है। तो ये 100 मीटर है आपके पास में थ्रेड, और 30 का एंगल है। अब आपको पूछता है फाइंड हाइट ऑफ द काइट, तो यहाँ पे आपका काइट है, इसकी हाइट पूछी है, ये आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा रेशियो आना चाहिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दैट मींस आपको टू फाइंड तो हो गया पी, और आपको गिवन कौन सी है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो यहाँ पे आ गया एच। तो पी और एच में कौन सा फॉर्मूला है, तो पी और एच के अंदर साइन थीटा है, तो आपको उस समय साइन थीटा ही लगाना है, रेशियो काम में लेना है, थीटा की जगह 30 रखना है, और जहां परपेंडिकुलर लिखा हुआ है वहां पे एच लिख देना है, और हाइपोटेन्यूज की जगह 100, तो उस समय आपके पास में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब उसके बाद में थर्ड पॉइंट, इसी तरह से अगर कि एक कार है जो एक पोल की तरफ जा रही है, मान लीजिए एक कार है, यहाँ पे एक कार है जो एक पोल की तरफ जा रही है। क्लियर? और उसका एंगल है वो 60 डिग्री का है। कितना एंगल है आपको, 30 60 कुछ भी दे रखा है, और कार और पोल के बीच की डिस्टेंस मान लो 100 गिवन है। क्लियर? और जो पोल है, तो इस पोल की हाइट भी फाइंड करनी है, और पोल का जो टॉप पार्ट है, इसकी इस कार से जो सीधी डिस्टेंस है वो भी पता करनी है। दैट मींस आपको ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। फर्स्ट केस में क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर तो फाइंड करना है, और गिवन क्या है, बेस। आपको गिवन क्या है, बेस। तो पी और बी में वापस टेन थीटा आपके लग जाएगा, और जब ये ट्रांसवर्सल फाइंड करनी है, दैट मींस आपको गिवन तो यहाँ पे हो गया बेस, और फाइंड करना है आपको हाइपोटेन्यूज, तो बी और एच में आपको cos थीटा लगाना है।
तो इस तरह से आपको पहले फॉर्मूलों का सिलेक्शन करना है। अब जिन क्वेश्चनों में दो एंगल होते हैं, तो दो एंगल होंगे, तो या तो ये आपको ये गिवन होगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन होगा, आप पहले ये बेस फाइंड करेंगे और बाद में ये बेस आपको पूछा जाएगा, और आपको पूछा जाएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या है। आपको डिस्टेंस ये भी पूछी जाएगी। अगर ये हाइट गिवन होगी तो करना क्या है, एक बार इसमें फॉर्मूला लगाना है टेन थीटा, और एक बार इस पूरे बेस के लिए टेन थीटा लगाना है। दोनों बार फॉर्मूला लगाने के बाद में दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये पूरी लेंथ और उसमें से आपकी जो अंदर वाली जो y लेंथ मानी है, इसको y बेस कह देना, तो कंप्लीट बेस माइनस इनर बेस, तो आपके पास में दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाएगा। अब ऐसा ऐसा आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि एक शिप के पीछे दूसरा शिप है, एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है, और दोनों पोल के सेम साइड है, तो ये पोल है, इसके दोनों मैंने लेफ्ट ले लिए। अगर दोनों ऑपोजिट साइड होंगे तो एक शिप आपको यहाँ आ जाएगा और एक शिप यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर दोनों का एंगल इधर रहेगा, तो आप ये x फाइंड करोगे और यहाँ पे ये वाली लेंथ y या तो फाइंड करेंगे या गिवन होगा। अगर दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो x प्लस y कर दोगे, और इस पोजीशन में टोटल लेंथ आपकी जितनी होगी उसमें से y लेस करेंगे, तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो जब ड्यूल एंगल मतलब दो एंगल वाले होंगे तो उसमें ये ड्रॉ बनेगा, इनमें परपेंडिकुलर कॉमन होगा। अब रहते हैं स्टैचू या फ्लैग वाले क्वेश्चन। एक पोल या कोई भी बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक फ्लैग या स्टैचू बनी हुई है, जिसका किसी ग्राउंड के पॉइंट से अलग अलग एंगल होगा। नेचुरली इस पॉइंट का एंगल मैंने फाई माना है, और इस पॉइंट का जो है वो एंगल थीटा माना जा रहा है। उस समय में भी पॉसिबल आपको बेस गिवन हो या इधर का कुछ पार्ट गिवन हो, तो आपको फॉर्मूला टेन थीटा ही लगाना है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर का या तो पूरा परपेंडिकुलर ये होना चाहिए गिवन, सम पार्ट भी अगर गिवन है, ये वाला डिस्टेंस गिवन है, तब भी आपको टेन थीटा ही लगाना है। यहाँ पे भी भले आपको ये इतना सा डिस्टेंस भी दिया हुआ है, मान लीजिए ये 20 मीटर दी हुई है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है, दो एंगल गिवन है और ये इनके बीच का लेंथ गिवन है, तो भी आपको दो बार टेन थीटा लगाना है, और दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे एक वेरिएबल को दूसरी टर्म्स के अंदर, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दो एंगल वाले क्वेश्चनों के शेप एक दो, अगर दोनों ऑपोजिट साइड में ऑब्जेक्ट होंगे तो तीसरा ड्रॉ जरूर बनेगा। इन तीनों में से ही तीन प्रकार के ही क्वेश्चन आपके होंगे। सिंगल में इस प्रकार की कोई भी अपने ड्रॉ बन सकते हैं। और रेशियो कौन से तीन काम में लेना है, किस बेस पे रेशियो काम में लेना है, गिवन कौन सी और फाइंड कौन सी है। अगर गिवन में पूरी पूरी साइड नहीं हो और उसका लिटिल पार्ट गिवन है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया इतना सा ही दिया है, तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसको ही गिवन मानना है। अब ये गिवन पार्ट कौन सी साइड का है, थीटा के सामने वाली साइड का थोड़ा सा पार्ट है, दैट मींस परपेंडिकुलर गिवन है। पहले बेस फाइंड करिए, उसको सब्स्टिट्यूट करके आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। इसमें सपोज ये बेस वाला पोर्शन कुछ गिवन है, इससे रिलेटेड कुछ पूछा है, तो भी डेफिनेटली आप इसमें टेन थीटा ही लगाओगे, क्योंकि बेस वाला पोर्शन गिवन है और परपेंडिकुलर पूछा है। एनसीईआरटी बुक का जो सेकंड क्वेश्चन है कि एक नीम का पेड़ था, वो स्टॉर्म से ब्रेक डाउन हो गया, और जहां से ये इसको टच करता है जिस पोजीशन से, वहां से कुछ एंगल है, तो उस समय ये शेप नहीं था, यहाँ का जो एंगल था वो गिवन था। फिर उसके अंदर आप इसकी हाइट को बताते हो, टोटल हाइट, दैट मींस हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करते हो, और परपेंडिकुलर, दैट मींस ऊपर का ट्री जो बैंड खाता है तो वो हाइपोटेन्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन रहते हैं। कुछ एडवांस क्वेश्चन रहते हैं जिसमें इमेज रिलेटेड है, जैसे एक क्लाउड है, उसकी इमेज है वो वाटर के अंदर बन रही है, तो उसमें होगा क्या कि आपको एक आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से, वो उसकी इमेज की मिरर से डिस्टेंस के इक्वल होती है। तो उस समय शेप आपके इस प्रकार की रहती है कि मान लीजिए ये सी लेवल है और यहाँ पे एक क्लाउड है, तो इसकी इमेज को आपको कहाँ मानना है, अंदर। अब ये सी लेवल है, तो आपके पास में एक पहले से ही गिवन हो गया कि ये लाइन ए से बी और बी से सी, ये इमेज है यहाँ पे, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ऑलवेज इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो इस तरह के कुछ एडवांस क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हमारे चैनल पे कराया जाएगा। ये मोटे तौर पर आपको बेसिक आइडियाज दिए गए हैं। आप 6 रेशियो में मत उलझिए, गिवन और टू फाइंड को पकड़ लीजिए और एंगल कौन सा है इस पे फोकस हो जाइए। सिंगल एंगल है या डबल एंगल है, दोनों का ड्रॉ सही से बना दीजिए। ये 3 सिचुएशन हमेशा ध्यान रखिए ड्रॉ के अंदर, कि या तो इस पार्ट को सॉल्व करना है, या ऐसी पोजीशन को आपको सिंपलीफाई करना है, या ऐसी पोजीशन। एडवांस होगा, इमेज वाले क्वेश्चन है तो उसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपको ये बताया गया कि हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत कैसे करनी है, ड्रॉ बनाना है, फिर उसके बाद एंगल मार्क पहले करना है, फिर गिवन और टू फाइंड को देखना है। कभी गिवन और टू फाइंड में जो रेशियो बनता है इन तीनों में से एक रेशियो आपको सिलेक्ट करना है। दो एंगल होंगे तो पॉसिबल है कि या तो दोनों ही बार tan थीटा लगे। 80% सॉल्यूशन में आपका tan थीटा ही लगना है। अगर इस पार्ट और इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, बेस और परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर का सम पार्ट या बेस का सम पार्ट रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन है उनमें सब में tan थीटा ही लगेगा। साइन कॉस रेयरली यूज होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आपको, और एंगल के सिंबल है, इनको लेके कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये क्या है वो क्या है। जैसे एक्स वाई जेड होता है, एबीसी होता है, वैसे थीटा फाई साई ईटीसी बहुत सारे लेटर्स हैं जो पुराने लैटिन समय में यूज होते थे, तो उसको भी कंफ्यूज नहीं होता है। एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल दोनों इक्वल होते हैं बिकॉज अल्टरनेट होने से इक्वल है। तो आपके लिए ये भी कोई दुविधाजनक स्थिति नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि डिप्रेशन एंगल बनता तो आउटसाइड है बट अपन कैलकुलेशन करते समय इनसाइड लेते हैं। तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है कि हाइट एंड डिस्टेंस के सॉल्यूशन आपको कैसे करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, नॉर्मल लेवल, फिर थोड़े एडवांस, मीडियम, और उसके बाद में जो और ज्यादा हॉट्स टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप कोई रिप्रेशर पढ़ते हैं उसमें हॉट्स मार्क किया हुआ है, वैसे भी सीखना चाहिए जिससे आप इन फ्यूचर कंपटीशन में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।